हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट ऑफ एसेंस है, जो एरिस्टोटल का जिस चीज को उसने एसेंस बोला है, वो प्लेटो के फॉर्म से कैसे डिफरेंट है, या उसकी जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स या थ्योरी ऑफ आइडिया से कैसे डिफरेंट है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एरिस्टोटल ने प्लेटो की आइडियलिज्म को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि ये इलॉजिकल है। उसने बोला अगर हम मान भी लें कि एक ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है, एक फिजिकल वर्ल्ड है जो कि इलॉजिकल है, बट चलो हम मान भी लेते हैं कि ऐसा कुछ है, तो जो फिजिकल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका जो आइडल फॉर्म है जो कि ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या कुछ ना कुछ तो रिजेम्बलेंस होगा। उस रिजेम्बलेंस का भी एक आइडियल फॉर्म होगा फिर तो, और वो आइडियल फॉर्म कहीं और एग्जिस्ट करेगा, किसी और वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे तो हम एक इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म है और जो हमारा ट्रांसडेंटल का वर्ल्ड में जो आइडियल फॉर्म है, उन दोनों के बीच में भी कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या कोई रिजेम्बलेंस होगा, उसका भी एक आइडियल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते आप एक इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाओगे। और बेसिकली जो एरिस्टोटल बोल रहा है कि ये इलॉजिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एरिस्टोटल का कंसेप्ट देखोगे या उसकी फिलॉसफी देखोगे, तो ये फिलॉसफी कम और कॉमन सेंस ज्यादा लगता है। ठीक है, उसने बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, और मजे की बात यह है कि एरिस्टोटल प्लेटो का ही एक स्टूडेंट था। उसके इंस्टीट्यूशन में उसने 20 साल गुजारे, और उसके बाद भी उसने प्लेटो के जो आइडियलिज्म है या उसकी जो फिलॉसफी है उसको सिरे से नकार दिया। एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है वो ऑब्जर्वेशन पर बेस है, कॉमन सेंस पर बेस है। जैसे मैंने आपको बताया, उसने बोला कि क्वालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल रेडनेस है, रेडनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो रेड ऑब्जेक्ट्स के अलावा कहीं नहीं होगा। तो आप रेडनेस को रेड ऑब्जेक्ट से और रेड ऑब्जेक्ट को रेडनेस से अलग नहीं कर सकते। अनलाइक प्लेटो, उसने बोला था कि जो रेडनेस है उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस क्वालिटी को पोजेस करते हैं। मतलब जो रेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा जो है रेडनेस का सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और कल के दिन अगर ये सारे रेड ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्ट्रॉय कर दें, तब भी रेडनेस का एग्जिस्टेंस ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में रहेगा। एरिस्टोटल ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, रेडनेस जो है वो रेड ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, और रेडनेस और रेड ऑब्जेक्ट दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल है, कॉमन सेंस है, आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो कल के दिन अगर आपने सारे रेड ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके साथ ही ये जो रेडनेस की क्वालिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट पर एरिस्टोटल ने एसेंस को डिफाइन किया। जो एसेंस है वो एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स का सेंटर थीम है, या उसकी कोर कंसेप्ट। जो एसेंस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो एसेंस है उसके फॉर्म और मैटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, या एब्स्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म प्लेटो के लिए, और कॉन्क्रीट विच इज मैटर फॉर प्लेटो। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। आप मैटर या फॉर्म दोनों में से किसी एक को भी हटाओगे तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। आप दोनों को अलग अलग इमेजिन नहीं कर सकते। जो फॉर्म होता है वो एग्जिस्टेंस को पर्पस देता है, मैटर उस पर्पस को फुलफिल करता है। तो अगर मैं एक टेबल की बात करूं, टेबल में जो वुड है वो उसका मैटर है, और जो टेबलनेस है कि उसके 4 पहिए होने चाहिए, एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, वो उसका टेबलनेस जो है वो एक फॉर्म है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही टेबल बनता है, राइट। वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टेबल बनता है और उसका पर्पस डिफाइन हो। तो अगर हम इसको एरिस्टोटल के इस सेम कंसेप्ट को अगर हम एरिस्टोटल के मेटाफिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो ह्यूमन है उनका ये जो हमारी बॉडी है ये मैटर है, और जो हमारी सोल है वो हमारा पर्पस डिसाइड करता है। तो इन ए वे जो सोल है वो हमारा फॉर्म है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही, सोल और बॉडी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में डिफाइन होता है। जो मैटर होता है उसमें फॉर्म्स जो होते हैं वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट में रहते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल वुड है, वुड में जो पोटेंशियलिटी है, इसको पोटेंशियलिटी बोलते हैं कि जो वुड है या मैटर है वो कोई भी फॉर्म ले सकता है। ठीक, उसमें पोटेंशियलिटी है, वुड में पोटेंशियलिटी है टू बिकम अ टेबल, अ चेयर और अ डोर। ठीक है, तो यहां पर जो वुड है वो है मटेरियल कॉज,
जो कारपेंटर है जो वुड को एक शेप देगा वो हो गया एफिशिएंट कॉज, और जो फॉर्म है फॉर एग्जांपल इट्स टेबल या चेयर या डोर, ये हो गया फॉर्मल कॉज क्योंकि वो उसका फॉर्म डिसाइड करता है। और फाइनल कॉज हो गया जो उसका एप्लीकेशन है कि आप टेबल बनाओगे तो टेबल के अलग उपयोग हैं, चेयर के अलग उपयोग हैं, वो उनका फाइनल कॉज हो गया। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है मैटर टू फॉर्म और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जो पहले तो मैं बोल दूं कि फॉर्म ऑलरेडी मैटर में है, वो जो एफिशिएंट कॉज है वो जस्ट उसको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्म नया कहीं से बाहर से आ रहा है, ये मैटर के साथ ही है। ठीक है, और दोनों का जैसा पहले भी हमने बात की कि दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसका जो अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है कि जो भी एंटिटीज हैं लिविंग नॉन लिविंग, इनका अल्टीमेट एम है परफेक्शन की ओर जाना। ठीक है, फाइनल कॉज क्या होता है? परफेक्शन की ओर जाना। इफ यू आर कन्वर्टिंग, या अगर आप एक वुड को टेबल बना रहे हो तो टेबल का जो पर्पज है वो है द बेस्ट टेबल पॉसिबल। फाइनल कॉज जो है वो है परफेक्ट टेबल बनना। ठीक है, और उसकी बियॉन्ड भी जाना। तो अरिस्टोटल बोलता है कि जो इस पूरे वर्ल्ड, इस पूरे यूनिवर्स का जो फाइनल कॉज है वो है गॉड। तो जितनी भी एंटिटीज हैं लिविंग नॉन लिविंग, इन सब का जो अल्टीमेट एम है वो है गॉड तक पहुंचना। ठीक है, और जो गॉड है अरिस्टोटल की लैंग्वेज में वो अनमूव्ड मूवर है। उसका क्या मतलब है कि गॉड अपने आप में परफेक्ट है और गॉड में कोई पोटेंशियलिटी नहीं है। पोटेंशियलिटी वहां है जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो, जहां चेंजेस की गुंजाइश हो। राइट, जैसे वुड में पोटेंशियलिटी है टेबल बनने की भी, चेयर बनने की। गॉड में कोई पोटेंशियलिटी नहीं है। गॉड अपने एक्चुअल फॉर्म में परफेक्ट बीइंग है, सुपर परफेक्ट, सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग है। और अल्टीमेट एम जो है ये पूरी सृष्टि का वो है गॉड तक पहुंचना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये है एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स, और हमने यहां ये भी डिस्कस किया कि कैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो की द थ्योरी ऑफ फॉर्म को क्रिटिसाइज किया। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं बताऊं कि मेरा यूडमी का कोर्स पब्लिश है। बहुत ही सिंपल और ऑर्गेनाइज वे में मैंने ये कोर्स बनाया है। उसका जो डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। बाय।